हेलो, जैसा कि आपको पता है मैंने छूट जाता है तक का वाचन करके वीडियो बनाई। अब आगे की अभी बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अड़चने आ गई थी तो मैंने आज थोड़ा ही बनाया था पहले, तो आगे देखिए। चौथे वर्ग नीति के फुटकल पद कहने वालों का है। इनको कभी कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग्वेद गद्य रहता है, पर केवल वाग्वेद गद्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं। यहाँ पे कथन आ सकता है कि हृदय की अनुभूति से संबंध रखते हैं। रीति काव्य के कवियों के पद या गद, तो पद यहाँ पे है पद, तो सही या गलत, तो ये होगा सही। संबंध रखते हैं पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है, अतः ऐसे रचना करने वाले को हम कभी ना कहकर सुक्तिकारक कहेंगे। तो ऐसे कवि को क्या कहते हैं अगर पूछ जाए तो रीति ग्रंथ के पद लिखने वाले कवि को क्या कहते हैं? जो अनुभूति के संबंध रखते हैं उन्हें कहते हैं सुक्तिकारक। कवि ना कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुक्तिकारक। तो देखिए, सुक्तिकारक हुए। पांचवें वर्ग, चौथा कितने वर्ग में? पांचवें वर्ग। पांचवें वर्ग में ज्ञानोपदेशों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग की बातों को पद में कहते हैं। ये कभी कभी समझने के लिए उपमा रूपक आदि का प्रयोग ना कर देते हैं, पर समझने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोधवृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने पर नहीं। ऐसे ग्रंथकार को हम केवल पदकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभास संपन्न है, जो अनुक्ति आदि का सहारा लेकर भागवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं। वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए। छठा किसमें है? भक्त कवियों का। अगर छठा युग भक्त कवियों का है कि नहीं है तो क्या है, तो वो गलत हो जाएगा। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं, या ध्यान रखिए इसमें कथन और कथन कारण से आता है, इनमें से पंक्तियां भी बराबर बनती रही, जिसमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत ही रस ग्रंथों आदि में मिलती है। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण, और कुछ अन्य पुरस्कार जैसे शिवाबामनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर बिरुदावली इत्यादि। ऐसे पुस्तकों में स्वरप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी जो या तो देव काव्य के रूप में हुई, अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भजन रहे। यानी जो वीर लोगों का वर्णन था, और या फिर देश के लिए वही प्रसिद्ध हुए। इनमें जो ग्रंथ जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकों यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ी के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई कि उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया,
अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ ना हुआ। यदि बिहारी के जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल असरफियाँ ही लगी होती। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का पूर्ण साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र पर यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में गोस्वामी जी की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकें में ही पुष्ट ब्रज भाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, यह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों की प्रशंसा में उनका भी कभी लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा भूषण पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उनमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखे। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन किसका है, इम्पोर्टेंट है, आनंद रघुनंदन लिखा, महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह का। इनके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय किसका है, गणेश सिंह, देखिए इम्पोर्टेंट है, एक पदबद्ध नाटक लिखा जिसमें पात्र प्रवेश विषंभक प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्राकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। बनवारी ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान में थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता को बड़ी प्रशंसा की। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा भारी ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पदों में मिलता है। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती है। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए, अन्य अमर छित छत्रपति अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हान्यो सलवट खान, उत्कार मुख ते कड़ी इते कड़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भाई कटारी पार, आन के सलवट खां जो के जनाई बात, तोरी धर पंजर कोरजे जाए कर की, दिली पति शाही को चलन चलबे को भयो, गाजो गज सिंह की सुनीत बात बर को, कहे बनवारी बदशाही के तखत पास, फरक लोथ लोथिन सो अरकी, कर की बड़ाई के बड़ाई बहिबे की करी, बाढ़ की बड़ाई के बड़ाई जमधर की। बनवारी कवि के श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए, नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने वर मुल्ली बजवेगे, साजू लाल सारी लाल करे ललसारी, देखिबो की लाल सारी लाल देखे सुख पाओगे, तू ही उर्वासी नाही और तिये कोटि उर्वासी तजिता सो चित लावेगे, सजे बनवारी तन अभरन, गोरे तन बारी बनवारी आज गवावे। ये कवि किसका है, चमत्कारपूर्ण उदाहरण यमक। तो आगे देखिए, ये सब है बनवारी के। अब सबल सिंह चौहान, इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें
सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं। यह अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहो चौपाई में लिखी। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे उन्होंने संवत 1718 संवत 1781 के बीच पूरा हुआ। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतुसंहार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनमें यद्यपि भाषा का ललित या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा कथा में अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होता है। अभिमन्यु धाई खड्ग प्रहारे, सम्मुख तै पाओ तहि मारे। भूरिश्रवा यान 10 छाटे, कुंवर हाथ खड्गहि काटे। 3 बाण सारथिन उर मारे, 8 बाण ते अश्व संहारे। सारथी जूसी गिरे मैदाना, अभिमन्यु वीर चित अनुमाना। यही अंतर सेना सब धाई, मारू मारू के मारन आई। रथ को खींची कुंवर कलीने, ताते मार भयानक कीन्हे। अभिमन्यु को खंभ प्रहारे, इक इक घाव वीर सब मारे। अर्जुन सुत इम मार किए, महावीर प्रचंड रूप भयानक। देखत जम लीनो डंग। वृंद। ये मेड़ता जोधापुर के रहने वाले थे। कृष्णगढ़ के नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाका तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ के वर्तमान हैं। इनको वृंद सतसई संवत 1761, जिनमें नीति के 700 दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748, भाव पंचशिका नाम की 2 रस संबंधित पुस्तकें और मिली, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। वृंद सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं। भले सुरे सब एक सम, जो लो बोतल नाही। जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत माही। तिहतु को कहिए न तेहि, जो नर कोय अबोध। जो नकटे को अरसी होत, दिखाए क्रोध। छत्र सिंह कायस्थ। ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेरे नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरवती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नामक पुस्तक संवत 1797 में लिखी। विजय मुक्तक किसने लिखी? छत्र सिंह कायस्थ ने, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथार्थ परिणाम में है, और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण लीजिए। निरखत की अभिमन्यु को विदुर डुलायो शीस। रक्षा बालक की करो, हे कृपाल जगदीश। अपनु कांधो युद्ध नहीं, धनुष दियो भुवधारी। पापी बैठे गेह कत, पंडु पुत्र तुम चारि। पौरुष तजि लज्जा तजी सकल कुल कानि। बालक रन ही पठाए हैं, आप रहे सुखमानि। कवच कुंडल इंद्र लीने, बाण कुंती ले गई। भई बरिनी मेदिनी, चित कड़ के चिंता भई। तो ये पंक्ति किसकी है? निरखत के अभिमन्यु को, ये है छत्र सिंह कायस्थ की। अब देखिए आगे बैताल। ये है छत्र सिंह कायस्थ की। यहाँ अब बैताल देखिए। ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखहारी वाले प्रसिद्ध विक्रमा शाही ही हैं। इन्होंने विक्रम
सतसई आदि कई ग्रंथ लिखे और जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, वे बेताल का समय संवत 1839-1886 के बीच मानना पड़ेगा, पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्मकाल संवत 1734 लिखा हुआ है। बेताल ने गिरिधर राय के समान नीति को कुंडलियों की रचना की और प्रत्येक कुंडलियाँ विक्रम के संबोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधित अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोर पद कहे हैं। गिरिधर राय के समान इन्होंने भी वाक्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया। बिल्कुल सीधी साधी बात ज्यों का त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है। फिर कथन के ढंग से अनूठापन, एक कुंडलिया नीचे दी जाती है। मारे बैल गलियार मरे वह अड़ी अटुटु, मरे करकस नारी मरे वह खस्सस निकठू, ब्राह्मण सो मरि जाय हाथ ले मदिरा पायो, पूत वही मर जाय जो कुल में दाग लगायो, अरु बैनियाव राजा मरे तबे नींद भर सोए, बैताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न रोए। यानी बैताल का है, बैताल आ गया। अब देखिए आलम। आलम ये जाति, आलम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये जाति के ब्राह्मण थे। शेख नाम के रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उनके साथ विवाह करके रहने लगे। आलस्य को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रम में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम कैली के नाम से निकला। इस पुस्तक में आए पदों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं। तो नमस्कार।